ठंड में चटपटे मोमोज वाली सर्दियों की वह रात कुछ अलग ही थी। दिसंबर की ठंड अपने पूरे जोर पर थी। आसमान से गिरती ओस जैसे जमीन को चुपचाप छू रही थी। सड़कें धुंध में लिपटी थीं और स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरते लोग अपने मुंह और कान शॉल से ढके हुए थे। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही सीने में चुभन महसूस हो रही थी। इसी ठंड के बीच शहर के पुराने हिस्से की एक तंग सी गली में पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ठेला लगा करता था, पिंकी मोमोज कॉर्नर। यह कोई आम ठेला नहीं था। ये ठेला ठंड में लोगों के लिए किसी आग की तरह था जो पेट ही नहीं, दिल भी गर्म कर देता था। ठेले के पीछे खड़ी थी पिंकी, लगभग 20 साल की लड़की, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान। वह ऊनी टोपी पहने, हाथों में दस्ताने लगाए, भाप उड़ाते स्टीमर के पास खड़ी मोमोज बना रही थी। पिंकी के मोमोज खास थे, बहुत चटपटे, ऐसे कि पहला मोमोज खाते ही नाक बहने लगे, दूसरा खाते ही आंखों में पानी आ जाए और तीसरे तक पहुंचते पहुंचते ठंड का नामो निशान मिट जाए। ये कहानी सिर्फ मोमोज की नहीं थी। ये कहानी थी संघर्ष, मेहनत, रिश्तों और उस गर्मी की जो इंसान अपने हाथों से पैदा करता है। पिंकी का बचपन आसान नहीं था। वह पास के एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में बर्तन मांजती थी। सर्दियों में उनके कच्चे घर की दीवारों से ठंडी हवा सीधे अंदर आ जाती थी। रात को रजाई के अंदर भी ठंड लगती थी। पिंकी को आज भी याद था एक सर्द रात जब उसके पिता खाली पेट घर लौटे थे। माँ ने चूल्हे पर कुछ नहीं बनाया था, बस गर्म पानी में नमक डालकर पी लिया गया था। उसी रात पिंकी ने पहली बार ठंड और भूख को एक साथ महसूस किया था। शायद तभी उसके मन में यह बात बैठ गई थी, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो ऐसा काम करना है जो लोगों को ठंड में गर्मी दे सके। गांव में एक बार मेला लगा था। वहीं पहली बार पिंकी ने मोमोज देखे थे, सफ़ेद सफ़ेद, भाप उड़ाते, गोल गोल। उसने अपनी माँ से जिद की थी। माँ ने बड़ी मुश्किल से 10 रुपये निकाले थे। पहला मोमोज खाते ही पिंकी की आंखें चमक उठी थीं। अम्मा, ये तो जादू है, उसने कहा था। उस दिन से मोमोज उसके सपनों में बस गए। पिता की तबीयत खराब रहने लगी। गांव में गुजारा मुश्किल हो गया। पिंकी माँ को लेकर शहर आ गई। शुरुआत में उसने एक मोमोज वाले के यहाँ काम किया, सब्जी काटना, आटा गूंथना, प्लेट धोना। वहीं उसने सीखा सही मसालों का संतुलन, भाप का सही समय और सबसे जरूरी ग्राहक से बात करने का तरीका। उसने देखा कि लोग सिर्फ खाने नहीं आते बल्कि बातें करने, गर्मी महसूस करने आते हैं। कुछ सालों की मेहनत के बाद पिंकी ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से यह ठेला लगाया। पिंकी जानती थी सर्दी में अगर मोमोज फीके हुए तो कोई नहीं आएगा। उसने अपनी खास चटनी बनाई, लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा सिरका और नींबू। लोग कहते थे, बहन तेरी चटनी तो सर्दी में हीटर का काम करती है। कॉलेज के लड़के, रिक्शा वाले, ऑफिस से लौटते लोग सब उसके ठेले पर रुकते थे। एक रात एक बूढ़ा आदमी कांपता हुआ आया। जेब में पैसे नहीं थे। पिंकी ने बिना कुछ पूछे उसे प्लेट भर मोमोज दे दिए। बूढ़े की आंखें भर आईं। बिटिया, भगवान तेरा भला करे। उस रात पिंकी को लगा आज असली कमाई हुई है। धीरे धीरे पिंकी का ठेला मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे। किसी ने कहा, यहाँ मोमोज नहीं, हिम्मत मिलती है। उसने माँ के लिए पक्के घर का सपना देखा, पिता के इलाज का इंतजाम किया और सबसे बड़ी बात, उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। साल की सबसे ठंडी रात थी। धुंध इतनी घनी कि सामने कुछ दिख नहीं रहा था। पिंकी ने ठेला बंद करने का सोचा ही था कि बच्चों का एक झुंड आया। दीदी, आज आखिरी प्लेट। पिंकी मुस्कुराई, स्टीमर खोला, भाप उठी, ठंड पीछे हट गई। उस रात पिंकी ने समझा ठंड सिर्फ मौसम में नहीं होती, हालात में भी होती है। और अगर हाथों में मेहनत और दिल में गर्मी हो तो चटपटे मोमोज सिर्फ पेट नहीं, जिंदगी भी गर्म कर सकते हैं।